ठीक है, मम्मी के बाद आप आते हो, मैं और दीदी तो बाहर है और पापा तो माइनस में चल रहे हैं। ब्लैक वाटर टैंक या ग्रे वाटर टैंक कैसे खाली करते हैं, तो ना मैं आपको ब्लैक वाटर टैंक खाली करके दिखाता हूँ। आपका ये भी सवाल रहता है कि कैसे खाली करते हैं और कहाँ खाली करते हैं। तो ये हमारे किचन वेस्ट का पानी है। ये क्या कर रहे हो? क्यों समझते हैं इसको, जाने दो ना, आगे जो जाएगा तो पता ही चलेगा। पीछे से जाना है। अच्छा, ऐसा हम गलत जगह आ गए। रास्ते कुछ ऐसे हैं। ये लोग इधर से जा रहे हैं। कोई सब्सक्राइबर हमारे मित्र हैं या कोई व्यूअर भाई है जो भावनगर से है या भावनगर के आसपास से है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके या इंस्टा पे डीएम करके बताएं। थोड़ी देर बाद हमको नेशनल हाईवे मिल जाएगा। ये जो ऊपर से जा रहा है यही हाईवे से हमको पकड़ के जाना है और ये दीव होते हुए जाएंगे। फिर से टैंक फुल कराते हैं और निकलते हैं सूरत के लिए। और मैं ट्रिप बी को यहाँ से 0 कर देता हूँ। तो जी यहाँ पे अलग लेवल बवाल चल रही भाई। पूरे भारत में 90 रुपये में डीजल है, यहाँ 91-77 में है अपने जियो के डीजल पंप है ये। पूरे गुजरात में एटलीस्ट 89 पॉइंट समथिंग, यानी कुछ पैसे कम है 90 में। और यहाँ अलग लेवल चल रहा है भाई, 92 रुपये में डीजल है सीधा सीधा। और ऊपर से एक्सक्यूज़ ये दे रहे हैं कि ये जिला थोड़ा सा अलग आता है, बाहर आता है, दूर आता है। मैं कहा यार जामनगर ये सर पे कहाँ दूर आता है सर, अब हमारा तो भाव यही है, क्या करें। मैं कहा ठीक है। तो भाई मेरी सबसे व्यूअर से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग सोमनाथ आए तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और कभी भी सोमनाथ में डीजल मत भराना भाई, भराना ही मत। यहाँ पे इस तरह के बहाने दे देते कि भाई गुजरात में ये अलग है, ये है, वो है। क्या मतलब है इसका? फिर से भूल गया। हाँ जी, तो मैं ऐसा बता रहा था कि अब हम लोग सोमनाथ से तो निकल गए हैं वाया दीव, भावनगर और उसके बाद वडोदरा जाएंगे। मतलब ये भावनगर वाला रूट पकड़ेंगे, पूरा कोस्टल एरिया रहेगा। और अभी तो फिलहाल हाईवे दिखा रहा है, देखते हैं ये रिटर्न का रूट हमारा भावनगर वाला कैसा रहता है। हाईवे रहता है, टूटा फूटा रोड रहता है, सिंगल पट्टी रहती है, क्या रहती है, वो पूरा रास्ते में देखेंगे हम। ये रोड भी मैंने पहली बार देखा है, मतलब पहली बार इस रोड पे चल रहा हूँ मैं। एक्सप्लोर करते हैं इस रोड को भी इस बार। और नेक्स्ट टाइम जब भी हम सोमनाथ आएंगे, सोमनाथ दादा के पास, तो हमारे पास एक रोरो फेरी की सर्विस जो सूरत से चलती है, हम उसमें आएंगे। इस बार की प्लान थी हमारी कि रोरो फेरी एक्सप्लोर करें हम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने टिकट कराई नहीं थी। हमें ऐसा था कि टिकट तुरंत मिलती है, तो हमने 1-4 दिन पहले प्लान करने जब बैठे तो तभी देखा तो अवेलेबल थी नहीं। अगले 15-20 दिन के लिए नहीं थी, मतलब अगले महीने में ही थी, फरवरी में भी 10-12 तारीख की बात थी ऐसा। तो जब ये हालत थी तो डेफिनेटली हम रुकने वाले नहीं थे, तो हम आगे बाई रोड। बट नेक्स्ट टाइम एक बार मैं क्रूज पे जरूर एक्सप्लोर करूंगा, क्रूज एक्सप्लोर करूंगा, साथ में सोमनाथ आएंगे और फिर से उसी जगह पे हम जाएंगे नाइट कैंप करने के लिए अपनी। यस, सोमनाथ में नहीं रुकेंगे क्योंकि सोमनाथ में यहाँ रात में रुकने कोई सेंस नहीं है। दर्शन कर लो मस्त, उसके बाद फिर या तो गिर जाएंगे, गिर सासन गिर जो जहाँ शेर है, जंगल में कैंपिंग करेंगे। और मैं भी दिखाऊंगा डीपी में शेर आ गया, शेर आ गया। अमित भाई के जैसे तेंदुआ आ गया। अरे तेंदुआ तो कल आ सकता था भाई। कल जो लोकेशन पे हम थे, लिटरली पुलिस वाले वरीड थे कि भाई आप लोग यहाँ अकेले रुक रहे हैं, कोई भी चीज की जरूरत हो तो हमें तुरंत फोन करिएगा, हमें तुरंत बताइएगा ऐसा। तो पहले मैं इधर अपना करता हूँ फास्टैग स्कैन और आजा भाई। और हम हैं टुवर्ड्स दीव। पहले मेरे बकेट लिस्ट में था दीव कि अभी चलना है, सोमनाथ के बाद दीव निकल आएंगे। बट वो जो जगह थी भाई, उस जगह के जैसा तो कोई कैंपिंग साइट हो ही नहीं सकती है। तो जी रात के बज गए हैं 9 और अब हम लोग भावनगर पहुंचने वाले हैं। हाईवे बहुत अच्छा है, आरसीसी है, मगर आरसीसी रोड हमें कम जचता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे पास है पिकअप हमारा जो गरुड़ है वो है पिकअप चेसिस पे। और
इसके लिप्स होते हैं जो आरसीसी में तकलीफ देते हैं। हालांकि उसमें मेरा ट्यूबलेस टायर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यही अगर ट्यूब वाले टायर होते तो दुर्दशा हो जाती, मगर ये ट्यूबलेस टायर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और बड़े बड़े गड्ढे आ जाते हैं अचानक से, उनको भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। और छोटे मोटे गड्ढे समझिए 1-1.5-2 इंच तक के गड्ढे पता नहीं चलते हैं गाड़ी में। बट ये है कि आरसीसी रोड क्या स्टिफ होता है, तो वो ऐसे ऐसे चलाता है ना, तो वो चीज़ तो है। और बाकी रही बात, अभी 9 बज गए हैं तो रख गई है भूख। अब यहाँ पे तो डिनर बनाने से रहे, क्योंकि अभी हमको पहुँचना है, 7 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। तो अभी हम रुके हैं एक रेस्टोरेंट पे, दिखाता हूँ आपको मैं। तो जी ये है भावनगर वाला हाईवे, और इसी तरह का ये आरसीसी रोड बना है। 4 लेन हाईवे है कम्प्लीटली। कहीं कहीं पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। माता जी भी उतर गई हैं, और ये हमारी OBTLs वाली OBTLs 01 करके हमारा जो गरुड़ है वो है। और ये है रेस्टोरेंट जहाँ हम रुके हैं, वृंदावन रेस्टोरेंट करके। अच्छी वाइब आ रही है यहाँ से, बाहर से ही। अब देखते हैं अंदर जाके खाना कैसा लगता है, और खाना खा के फिर निकलेंगे। ओवरनाइट ड्राइव करनी है मुझे, तो मैं उसी फिरात में हूँ कि मैं जल्दी से खाना वाना खा के वाइंड अप करूँ और फटाफट निकले फिर हम लोग यहाँ से। और आज ओवरनाइट ड्राइव है, रिटर्न जर्नी भी है, तो मैं आपको आगे रास्ते में दिखाता हूँ क्या क्या देखते हैं। तो फिर चलो मम्मी तुम्हारा दांत कब निकला? ये दांत कब टूटा? ले मम्मी का दांत, ये 2 साल 1.5-2 साल हो गए है। ले ये मुझे ये साल हुई है, प्रिंसू के शादी का 1 महीना पहले हुआ है। और ये मुझे अभी पता चल रहा है। तो जी इस प्यारे से रेस्टोरेंट में हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। चलो पापा कहीं बैठो। मंचूरियन नहीं आएगा। हाँ मंचूरियन नहीं आएगा भाई साहब। और मान लो हमको काठियावाड़ी खाना होता तो हमको दूसरे होटल पे जाना पड़ता। नहीं वो तो ठीक है। भाई साहब ऐसा कह रहे हैं, ये हम काठियावाड़ में बैठे हैं, और इनका ऐसा कहना है कि इनकी होटल में पंजाबी ज़्यादा फेमस है। ये अच्छा है यार। लो भाई क्या खाना है, चाइनीज़ या पंजाबी? सिर्फ हेल्दी खाना खाना। ये चाइनीज पे उंगली रख के बोल रहे हैं चाइनीज नहीं मंगाना है, चाइनीज नहीं मंगाना, सिर्फ हेल्दी खाना खाना। हेल्दी में क्या है भाई? हाँ वैसा कुछ कर दो, लो मैं ऑर्डर करूँ। अरे जो मंगा लो, मेरे को थोड़ा सा ही खाना है बस अभी। क्योंकि मुझे चलानी है गाड़ी रात भर। हाँ तो फिर हम लोग को जो खाना है हम मंगा लेते हैं। आप गो हेड भैया प्यारी सी वाइब है इस जगह की, है ना? ये भी उसी ग्रेवी में बनाई है क्या यार, जो आप लोग का पंजाबी वाला है? नहीं ये मिक्स वेज है ना? वेज कढ़ाई कर दी थी मैंने, मिक्स वेज बोला था। ठीक है जो भी आया। नहीं पर जो बोला वो नहीं आया है। तुझे कैसा लगा खाना? खाना अच्छा, मजा आ गया? बढ़िया, गरम। सबसे अच्छी है रोटियाँ, बहुत सही। हाँ रोटी मुझे भी बहुत अच्छी लगी। तो जी डिनर करके तो मज़ा आ गया। अब यहाँ से निकलते हैं। कितना बज गया भाई? 9 बजे निकले थे, रुके थे शायद अपने लोग। 10 बजे 1 घंटा तो लग ही जाता है। देखो खाने में 1 घंटा लग गया, यदि बनाते तो 3 घंटा लगता। ओ भाई पेट की हालत ख़राब, एकदम भर गया है गले तक। यहाँ तक आ गया। और गाड़ी कैसे चलेगी, वो भी उछलती हुई। आरसीसी रोड। गाड़ी इज लाइक आप ऐसे कर लो, बल्ले बल्ले हम करवा देंगे। करवा रही है कंप्लीटली। क्योंकि आरसीसी रोड क्या है, स्टिफ होती है इसकी। ये जैसे बनती है ना, बनने के बाद भी ये ऐसे लहरें होती हैं। हाँ।
तो कार्स में क्या है वही चीज़ पता नहीं चलती, क्योंकि सस्पेंशन उसमें वर्क करता है, टायर तो वर्क करता ही है। और इस मेरे साथ क्या हुआ कि सस्पेंशन तो नहीं वर्क करता भाई, टायर भले वर्क कर रहा है। इस वजह से क्या होता है, रचना इज लाइक अब आप ऐसे कर लो और बाकी वो बल्ले बल्ले करवाएगी। શું નામ છે બેન તમારું? સંગીતાબેન, તમારું નામ શું ભાઈ? વિકાસભાઈ. ઓકે, તમે જમવા આવેલા? ઓકે ઓકે. वहाँ बैठे थे એમ હા, અમારી ચેનલ છે, સબસ્ક્રાઇબ કરજો એના, હા ને? ઓકે ચલો ફિર. અમે અત્યારે દ્વારકા ટ્રીપ કરીને આવતા છે, દ્વારકા સોમનાથ છે, અહીંયા રિટર્ન થતા છે હવે અત્યારે. આમાં છે ને કમ્પ્લીટ ઇન્ટિરિયર છે ચેનલ પર, ઇન્ટિરિયર વાળું પાર્ટ ખાસ કરીને, એટલે તમને હા આ પ્રેક્ટિકલ છે. यस यस यस. ये चीज़ रहती है, हमको भी थी. और कितने ही सब्सक्राइबर है, सब लोग ऐसा बोलते हैं भैया ये अंदर से देखनी कैसे, कब मिलेंगे ये तो देखो जी, ऐसा है कि ऐसे कभी आप भी मिल जाएंगे तो हम बिल्कुल आपको दिखाएंगे, पर स्पेशली आपके लिए आगे दिखाना शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा. तो जी बंधु लोग मिल जाते हैं रास्ते में और गाड़ी देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं. तो आप लोग भी कितने ही लोग मुझसे कई बार पूछते हैं कि भाई साहब गाड़ी देखने को कहाँ मिलेगी. भाई साहब गाड़ी देखने को यहाँ मिलेगी, क्योंकि चलती है रोड पे. आप भी कभी भी मिलेंगे, रैंडमली मिलेंगे, प्यार से बात करेंगे, हम बिल्कुल आपको गाड़ी दिखा देंगे. कोई इसमें सीक्रेट नहीं है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कुछ कटना चाहता हूँ या मैं कोई वीआईपी हूँ. मैं बिल्कुल वही हूँ जो आप हैं, बिल्कुल दिखाऊंगा. बस यही है कि स्पेशली कहीं नहीं हम मिल सकते. जब कभी ऐसे चलते फिरते मिलेंगे आपको ज़रूर दिखाएंगे. ठीक है जी. तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए प्लीज़, और एक वीडियो को हाइप करके जाना. माते चाबी मेरे पास नहीं, कहाँ गई? दीजिए यार, दीजो जल्दी दीजो. चाबी का 2-4 डुप्लीकेट बनवा. अरे है तीनों की, चारों पूरा नगे नग है. हाँ बोलिए ना. अरे नहीं सर, वो तो उतना टाइम तो नहीं है. असल में क्या है कि अभी पूरी रात हमको ड्राइव करनी है, इसलिए हम लोग निकल ही जाएंगे. 10 मिनट ही लगेगा. थैंक यू फॉर योर इनविटेशन, बट सर थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम है. नेशनल हाईवे मैं समझ गया. कहाँ पे? यहाँ पे वो जो बोर्ड दिख रहा है ना, उसके आगे. सर एक्चुअली क्या है कि ये रोड हम ऐसे ही कट के चढ़ेंगे. और दूसरी बात, अगर हम वहाँ गए ना, आपका इनविटेशन और प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बट सर सही बताऊँ मैं, अगर हम वहाँ गए तो अगला आधा घंटा पक्का है. इस वजह से हम नहीं रुक पा रहे हैं. थैंक यू फॉर द ऑफर. अब हम यहाँ से निकलते हैं, पैकअप कर लिया है, सेल मारने की तैयारी है, और यहाँ से अभी बचा है रास्ता करीब 6 घंटे 38 मिनट का. मैं आपको दिखा. तो जी ये है 6 घंटा 38 मिनट का रास्ता है ना, और हमें इस तरह से जाना है. और मैं आपको अगर दिखाऊं तो हम यहाँ कहीं से आए हैं, और ये इस जगह पे है. अब मैं आपको इसको मिनिमाइज करता हूँ, थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ. देखो ये गरुड़ है. गुजरात की कहानी भी थोड़ी बता देता हूँ. ये गरुड़ है. अब गरुड़ को आप ऐसे समझिए, गरुड़ की ये चाँच है, और ये जो गिरनार पहाड़ है, गिरनार पर्वत जो होता है, वो है गरुड़ की आँख. और हम अभी गरुड़ के कान के पास हैं, और यहीं से इस तरफ का साउथ इंडिया जो है वो गरुड़ की पंख है. देखिए साउथ इंडिया जो है वो गरुड़ का पंख है. और हाँ यहाँ देखिए, दिखा आपको, कुछ फील हुआ? और इस तरफ का भी पंख है और इस तरफ का भी पंख है. तो अब यहाँ से गरुड़ के ऊपर से दूसरा गरुड़ लेके हम जा रहे हैं, और 418 किलोमीटर का रास्ता है, 6.5 घंटे का है, और अभी बज गए हैं रात के 10:09. और इतने प्यारे से लोगों के साथ मिलने के बाद अब हम निकल रहे हैं अपने आगे के सफर. है वो मम्मी, ठीक है. मम्मी के बाद आप आते हो. मैं और दीदी तो बाहर है, और पापा तो माइनस में चल गए. हमें तो पता भी नहीं हम किधर स्टैंड होते हैं.
सुंदरता अल्ट्रा मैक्स प्रो थी। कोई फिल्टर की जरूरत नहीं है, ये अच्छी लगती रहती है, हम लोग मेकअप करके जाते हैं। तो जी ये तो गरुड़ है और गरुड़ का प्यार है जो लोगों के नज़र में हमको लाके रखा है। और एक गरुड़ यहाँ भी है, मैंने आपको कहानी बताई। और एक्चुअल में गुजरात की कहानी यही है, सोमनाथ की कहानी यही है और द्वारका की कहानी भी यही है। आप कभी गूगल कर लेना। हाँ भैया, ये यहाँ के लोकल है। हमारे घर की नहीं, लेकिन यहाँ के लोकल है। ठीक है, आप जो हमने बोला वो तो एक शब्द नहीं कर रहे। अरे नहीं, एक्चुअली में बहुत अच्छा लगा वो जानकर, लेकिन क्या है कि अब थोड़ा सा आप समझ जाओ। ये मैं समझ रहा हूँ, इनके ससुराल वाले समझ सूरत रहा हूँ, में ही मैं समझ है। रहा हूँ। अच्छा। मैं तो खाली बस खाली जस्ट गई, बाकी मैं समझ रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बाय। दूर दूर के रिश्ते बन रहे हैं। मम्मी आपको बाय बोल रहे हैं वो। बाय बेटा, राधे राधे। बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा। क्या चीज है यार। मीटिंग नाइसेस्ट पीपल। यस, अच्छे तो थे यार। देखो यस, क्या होता है, एक वाइब होती है हर इंसान की, है ना। ऐसा नहीं है कि गुजरात का हमारा जो ये है एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। मम्मी, वेस्ट गुजरात का। ये वेस्ट है, हाँ, ये अभी हम लोग नॉर्थ में है ना, गुजरात के तो नॉर्थ में है ना। नहीं, नॉर्थ साइड जो कच्छ होता है ना, हाँ, वो नॉर्थ गुजरात में आता है। अहमदाबाद नॉर्थ गुजरात में जैसे आता है। तो काठियावाड़ साइड हम काठियावाड़, यस, ये प्रॉपर काठियावाड़ है। यस। और ये एक्चुअल में वो भाई भी बोल रहे थे और मैंने महसूस भी किया। कल से हम लोग हैं, देखो ना वो भाई साहब, प्यार, इतना प्यार पा रहे हैं हर जगह से। मीन्स मन भर जाता है कभी कभी सोचते हैं कि क्या लायक भी है। ठाकुर जी का भोग नहीं लगाई यार, बाबा बोलो मम्मी के ठाकुर जी भूखे हैं। यही करो, यही मम्मी, करो। ये हमें मिला है, ठाकुर ये जी के उनकी भोग के कृपा लिए। है। ये भोग लगवा दो ना पापा को बोल के। पापा। अच्छा, लड़ाई अल्ट्रा मैक्स प्रो। कैरी ऑन हो रही है। पापा, कलयुग में ठाकुर जी को भोग लगाना है हमें। थोड़ा आराम से लो, वरना पापा झूमते झूमते आएंगे। तो जी मैं एक आपको खास चीज दिखाता हूँ। ये होल्डिंग देखिए, बोर्ड देखिए, क्या लिखा है। वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग एरिया। क्रॉसिंग एरिया, शत्रुंजी वन विभाग। हम लोग लिटरली एक जगह पे लिखा हुआ था ACI सी आई थी पसार થઈ શકે છે। गिर के आसपास से विजिट कर रहे थे क्या? यस, जब हम लोग जूनागढ़ को क्रॉस किए थे ना, हाँ, उस दीव को क्रॉस किए थे, हाँ। उसके बाद वो एरिया था। अच्छा। हाँ जी, तो अभी तो हम हैं रोड पर और आप लोग मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं कि सर आप अपनी ब्लैक वाटर टैंक या ग्रे वाटर टैंक कैसे खाली करते हैं। तो ना मैं आपको ब्लैक वाटर टैंक खाली करके दिखाता हूँ। आपका ये भी सवाल रहता है कि कैसे खाली करते हैं और कहाँ खाली करते हैं, तो उसके जवाब में मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, ये रोड है, ये रोड से थोड़ी सी नीचे जगह है, मतलब थोड़ा सा नीचे है, खड्डा है यहाँ, और ये गटर है। ठीक है जी, यहाँ पे ग्रीन एरिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉक खोलूँगा ताकि पानी सीधा इस तरफ का ढलान में जाए। ठीक है जी। अब कॉक खोलने के लिए ब्लैक वाटर का सबसे पहले मैं दिखाता हूँ। आवाज़ थोड़ा अवॉइड करना क्योंकि रास्ते पे हूँ, माइक लगाया नहीं हूँ। तो ब्लैक वाटर के लिए एक कॉक नीचे है और एक कॉक मेरी ड्राइवर सीट के नीचे है। ठीक है जी। तो ड्राइवर सीट के नीचे वाला कॉक मैं अमूमन यूज़ करता हूँ क्योंकि क्या है कि ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। क्या होता है कि ये एक लीवर है जिसको मैं ऐसे दबाऊंगा तो नीचे वहाँ नल चालू हो गया और इसको यहाँ फंसा दूंगा मैं। ठीक है, और आपको मैं उतर के दिखाता हूँ कैसे पानी निकल रहा है। ये इस तरह से पूरा पानी निकलता है ब्लैक वाटर का, क्योंकि हम पूप नहीं करते हैं अभी टॉयलेट में, तो उस खाली लिक्विड ही है। और वैसे भी ये ब्लैक वाटर पूरा क्रश करके वाटर ही बना देता है, तो वो भी जो होगा वो वाटर ही रहेगा, वेस्ट वो पूरा वाटर बन जाता है। और अभी तो फिलहाल लिटरली वाटर है ये। तो ये इस तरह से ऐसे नीचे वाला खाली हो जाता है। अब थोड़ी दूर जाएंगे तो किचन पानी जो ग्रे वाटर स्टोर होता है उसको हम एम्प्टी करेंगे। इसको पूरा यहाँ ऐसे खाली कर देंगे। टैंक पूरी भरी हुई थी और मुझे याद ही नहीं था इसको खाली करना है। खाली
खाली होता है और पानी देखिए इस तरह से रोड के दूसरी तरफ आ जाता है और ये पानी चला जाएगा जंगल में। और ये है इस तरह की प्रॉपर्टी जो कि रोड है, रोड साइड पे जो गटर बनी होती हैं, ओपन गटर्स जो होती हैं, या कह सकते हैं प्लांटेशन एरिया जो होता है, ग्रीन एरिया जो होता है वो है। तो इसमें किसी का नुकसान नहीं होता है, हमारा भी काम हो जाता है और हम कहीं पे गंदगी भी नहीं फैला रहे होते हैं। जी ये खाली हो गया, ठीक है जी। और रात में हेडलाइट का थ्रो भी अच्छा है गाड़ी का, बहुत अच्छा है, मतलब काम चला हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, मराजो जितना तो अच्छा नहीं है। मराजो की हेडलाइट बहुत अच्छी थ्रो है, देखिए इसकी थ्रो देखिए, हाई बीम पे वहाँ तक जा रही है ना। तो अभी मैं आगे और क्या दिखाऊं, और तो ये जो ऊपर लाइट्स लगी हैं इनको कल मैंने रात को जलाया था, अभी तो कभी इसको यूज़ नहीं करते हैं। और 360 कैमरा देखिए रिकॉर्ड हमेशा करता रहता है, ये जो लाइट रोशनी जो है ये 360 कैमरा की ही है। पीछे भी जो रोशनी दिख रही है वो भी उसी की है, और इस साइड भी रोशनी जो है कैंपर वैन के कैमरा की ही है। देखिए ये कैमरा है और ये रोशनी इधर तक आ गई, ठीक है। तो हमको नाइट में क्या है, कभी ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कोई लाइट लगाने की एक्सेस। और देखिए मेरा टैंक पूरा खाली हो चुका है ना। अब बंद हो गया धीरे धीरे, धार एकदम पतली हो गई, एक्चुअली बंद ही हो गया है वो टैंक खाली। इस तरह हम खाली करते हैं अपना ब्लैक वाटर टैंक। और माता जी देखिए ईयरफोन लगा के बैठ गई। ओ माते तुम गेम करो थी मैया। अपना सीरियल देख रही हूँ। और इसको देखो, इस दीवानी को देखो, ये लाइट चालू करके मोबाइल यूज कर रही है। एक मिनट पापा, हेलो। चलिए फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ ग्रे वाटर कैसे खाली करते हैं, ठीक है। ये ब्लैक वाटर हो गया। अब पहले वो लीवर खोल देता हूँ मैं। लीवर दो जगह से है, एक नीचे है और एक मेरी सीट के नीचे है। तो इस सीट के नीचे वाला मैकेनिज्म दिखाया, कभी दिन में आपको मैं नीचे वाला लीवर भी खोल के दिखाऊंगा। वैसे वो लीवर आज तक मैंने छुआ नहीं है। थोड़ा सा मुझे अभी प्रैक्टिकल नहीं हो तो मैं उसको अभी पहले वैसे उसमें कुछ टच नहीं होता, वो दूर है थोड़ा सा, बट फिर भी मैंने उससे ज़्यादा ये मुझे कन्वीनियंट लगता है तो मैं इसी फीचर को ज़्यादा यूज़ करता हूँ। जितेंद्र जी का इसमें स्पेशल थैंक्स है, ठीक है जी। चलो मैं आपको अब अगला ग्रे वाटर टैंक कैसे खाली करते हैं वो दिखाऊंगा। 400 किलोमीटर बाकी है भाई, 6 घंटा 19 मिनट का रास्ता। और अभी ये तो ठीक लग रहा है रहता है। ये वाला आरसीसी उस जगह से बहुत अच्छा है। कम झटके खा रहे हैं हम, बल्ले बल्ले पू नहीं कर रहे हैं, बल्ले बल्ले ऐसा। वो वाला तो लिटरली ऐसे 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 करवा रहा है। देखो इसमें, देखो इसमें कुछ नहीं हो रहा है ना। ये रोड ठीक है, और वो रोड ही कुछ ऐसा था, कुछ ज्यादा ही ऐसे ऐसे। और लिटरली मैं जब उतरा था ना तो मैंने देखा उसमें धार बनाई गई है, पता है, ऐसे ऐसे कुछ तो बनाया हुआ है उसमें। हाँ, लेकिन ऐसा था यार ये रास्ता दिन में पास करने जैसा था। इधर बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, देखो ना इधर कितनी बड़ी बहुत ही सारी फैक्ट्रीज हैं। और सिर्फ हमें तो सिर्फ ये दिख रहा है कि लाइट्स ये समहाउ कुछ जल रही हैं और चारों तरफ जल रही हैं। फनी बात ये है कि चारों तरफ वैसी ही लाइट्स दिख रही हैं। कोई ना बड़ी ये रिफाइनरी टाइप का कुछ लग रहा है मुझे, कुछ बहुत ही बड़ा है जो भी है। नहीं रचना, ये सब विंड मिल्स है। विंड मिल्स है? अरे हाँ यार। तो जी आरसीसी वाला रोड खत्म हो गया और हमने चढ़ा दी थी ऊपर। और इधर ऊपर एक गाड़ी नहीं है। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि सारी गाड़ियां जो सूरत साइड जाने वाली हैं वो सब अपने रूट को नीचे से प्लान करती हैं। नीचे से उसका रास्ता है, अभी जा रहा हूँ उस तरफ ही। और ये आ गया एग्जिट। ये पहली गाड़ी गई इतनी देर में। तो भावनगर भी जाएगी ना? वैसे भी हम भी भावनगर होके जाएंगे ना, सिटी से होके जाएंगे लगता है। पता नहीं ये कौन आ रहा है? हाँ देखो ट्रक भी वहीं गया। तो गलती से हम ऊपर चढ़ गए थे, हमको यहाँ से लेफ्ट लेना है, ठीक है जी। क्या है क्या नहीं, ओ भाई क्या है, रूट कहाँ गया हमारा? हाँ ये वो भी कंफ्यूज है। अरे आपने गूगल को कंफ्यूज कर दिया गब्बर जी। अरे डर रही है। अब होश में आई। अरे ये क्या कर दिया मालिक, क्या कर दिया आपने? कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम? इतनी ज्यादा कंफ्यूज भाई।
कन्फ्यूजिया गई थी पूरी। हाँ जी, तो नारी चौकड़ी से लेफ्ट मार देना है। हाँ, यहाँ ना इस रास्ते पे बहुत ही बढ़िया पट्टा है। कभी दिन में ट्रैवल करेंगे तो देखेंगे। हाँ, इस जगह को अगर कोई वीडियो है, कोई सब्सक्राइबर हमारे मित्र है या कोई व्यूअर भाई है जो भावनगर से है या भावनगर के आसपास से है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके या इंस्टा पे डीएम करके बताएं कि यहाँ आसपास क्या क्या घूमने लायक है। तो हम लोग नेक्स्ट ट्रिप वहाँ की प्लान करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरी बहुत हार्दिक इच्छा है कि ये जगह जो है ये इतनी प्यारी जगह है और यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं। तो एक बार फिर से मैं आऊँ, अपनी ट्रिप यहाँ के लिए प्लान करूँ। भावनगर से दीव, सोमनाथ, ये पूरा पट्टा वापस मुझे करना है। और इस बार मेरी इच्छा है मैं रोरो फेरी से करूँ। तो आप लोग प्लीज़ सजेस्ट कीजिए कि मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। और देखो, उस तरफ से तो हमने चोटीला धाम और ये सब देखा है, किया है। आप इस तरफ का पट्टा बताइए कि यहाँ क्या क्या है। अभी एक तो माता जी का मंदिर वहाँ पहाड़ पे था, वो हमने देखा, मतलब रास्ते से ही जाते हुए देखा, वो तो आ गया नज़र में। फिर एक दो चीज़ें और दिखी, और बाकी का क्या है वो आप ही बता सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है जी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। नाइट ड्राइव है, वीडियो लंबा जा रहा है। क्योंकि मैं चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ, गाड़ी के बारे में भी जानकारी दे रहा हूँ। अभी मुझे ग्रे वाटर टैंक खाली करना है, मैं वो भी बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। कैसे सिंगल पट्टी पे आ गए यार, ये कहाँ आ गए हम। अच्छा। तो जी बहुत फरियाद कर रहे थे ना कि भाई सिंगल पट्टी का आरसीसी रोड है, तो लो जी आ गया सिंगल पट्टा रोड। और ये रोड थोड़ा सा उबड़ खाबड़ भी है, साथ के साथ टूटा फूटा भी है और सिंगल पट्टी भी है। अब देखना ये है कि कितने किलोमीटर तक ये है। 326-27 किलोमीटर से शुरू हुआ है। अब देखते हैं माइनस में कितना जाता है। अभी 324 पे आए हैं। यस, और अभी ही परेशान हो गए हैं गब्बर जी। अरे ये तो रोड खत्म है। बाहर आ जा, मजा ही आ गई, मौज कर दी। अच्छा, अपने को जाना है इधर से, सिंगल पट्टे पे ही जाना है। ड्यूअल पट्टे पे जाएं क्या? सिटी है, इनसाइड द सिटी जाएगा, सीधा ही तो रास्ता है, वो सिटी यही जोड़ रहा है ना। लेकिन उसको यहाँ देखो, यहाँ आके जोड़ रहा है। तो क्या करें, डबल पट्टे चलो पे चलो 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 फिर डबल पट्टे में चले जाते देखते हैं। चलो भाई, बाकी ट्रक्स वगैरह सिंगल पट्टे में जा रहे हैं, डबल पट्टे में जा रहे हैं। देखते हैं। हाँ, ये यहाँ से भी तो जुड़ ही रहा था ना, इसके लिए। एक्चुअली वो सिटी के अंदर से जा रहा है जी। हाँ, बट नाइट में जा सकते हैं, दिन में नहीं जा सकते। तो ये शक्तियों का पूर्ण गलत फायदा उठाया जा रहा है। सिटी के अंदर से निकल रहे हैं हम लोग। और बाईपास था, मगर बाईपास वही है कि सिंगल पट्टी है, और सिटी में वही है कि बम्पर है। हाँ। तवज्जो तो देना पड़ेगा बम्पर को। नहीं देंगे तो फिर ये उछाल के फेंक देगा बाहर। नॉलेज जराता हो तो प्लीज मुझे एक्सप्लेन करो कि ये गूगल का क्या सर्विस होता है। वो ऐसे गोल घुमा के लाता है हमको, और ऊपर से लिखा है 1.45 मिनट स्लोअर। अब तो गायब भी हो गया। तो जी ये होर्डिंग दिख रहा है, यहाँ से अहमदाबाद भी है। और भाई इसको क्या हुआ, पागल हो गया क्या? राजकोट, सूरत के लिए टर्न, अहमदाबाद और सूरत के लिए इधर से टर्न मारना है तो मार ही देते हैं। फिर क्या देखना है, मारो टर्न मारो, जो मारना है वो मारो। इस रास्ते को छोड़ दो पहले। सिंगल पट्टा था, आई होप कि ये डबल पट्टा हो। हाँ, है तो सही। लग तो रहा है, मार्किंग कुछ दिख रही है। अच्छा, मैं जाऊँ उधर अपने पट्टे पे। हाँ। ओके, वाह, वंडरफुल। आरसीसी ना हो तो जा। अरे यार, ये भी आरसीसी। चल, आरसीसी के नाम पे हमारी। तो भाई ये 10 किलोमीटर का कुछ एक पट्टा था जो सिंगल पट्टी मिला हमको अभी तक में। बाकी भाई साहब सोमनाथ से निकलने के बाद यहाँ तक ये करीब कहाँ है हमको नहीं पता। कहीं तो है। और यहाँ तक पूरा रोड एकदम मस्त हाईवे 4 लेन था, आरसीसी रोड था। चलो फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और कोई जगह पे मैं ना अब ग्रे वाटर खाली करके आपको दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहे। ग्रे वाटर अभी बाकी है, छोड़ के मत जाना रात का वीडियो है सोच के। हाँ, हमको तो जगना है पूरी रात, आपको भी जगाएंगे अपने साथ। तो राइम कर गया।
सूरत से पहले जामनगर होते हुए द्वारिका गए, द्वारिका से सोमनाथ गए और सोमनाथ से दीव होते हुए हम वापस सूरत जा रहे हैं। यानी पूरा एक सर्कल हम कर रहे हैं और रोड्स इतने वंडरफुल बने हुए हैं, इतने बढ़िया बने हुए हैं कि क्या बताऊँ। नॉट ए सिंगल रोड की जो कनेक्टेड रोड है अंदर के गांव के, एक आध अगर सिंगल पट्टा जैसे 10 किलोमीटर के लिए अभी मिला हमको, ऐसे यही एकमात्र खराब रोड मिला है अभी तक, एकमात्र। कोई और इसके अलावा खराब था ही नहीं। इतने सुंदर हाईवे बने हैं भाई, क्या बताऊं। ये देखो ओए होए नई सर्कल बना है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी सर्कल। अब यहाँ से कहाँ जाना है? हाँ, यही है। अच्छा, अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे। वाह, एक्सप्रेसवे उससे भी बेटर रोड, और बढ़िया। अब तो ये डामर रोड है, आरसीसी के ऊपर डामर रोड किया हुआ है। सही है। 80 की स्पीड है यहाँ पे भी, हमारी गाड़ी की भी 80 की ही है। खैर क्या ही करेंगे। गुजरात में रोड्स का स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं गुजरात में रहता हूँ इसलिए तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। आपने भी मेरे वीडियोस में देखा होगा कि रिसेंट में ये जो पूरी ट्रिप हमने राउंड ट्रिप की, सूरत से जामनगर होते हुए द्वारिका, वाया राजकोट, और उसके बाद द्वारिका से सोमनाथ, सोमनाथ से दीव से भावनगर, दीव के बाद भावनगर से होते हुए अहमदाबाद होते हुए, मतलब अहमदाबाद तो नहीं जाएंगे लेकिन वो रूट पकड़ के हमने सीधा वहां से वडोदरा से फिर एक्सप्रेस वे पकड़ के घर तक जाएंगे। कीम तक हमारे एक्सप्रेस वे है। सोचो कितना जबरदस्त डेवलपमेंट है, मानना पड़ेगा भाई। और साफ सफाई अलग लेवल है, जबरदस्त। क्लीनिंग, होटल्स, क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट्स और भी अवेलेबल। हाँ, और पेट्रोल का कहीं कोई इश्यू नहीं, पेट्रोल डीजल का हर जगह है। मींस फूड, कनेक्टिविटी और मतलब क्लीनिंग, तीनों चीज मिलेगी। तीनों चल रही है। मुझे बहुत मजा आ रहा है इस रास्ते। मैं इसी रास्ते की बात कर रहा था कि कम से कम ऐसा डामर होना चाहिए हर रास्ते पे। आरसीसी का रोड तो बना है भाई, पक्का बना है, बहुत बढ़िया बना है। इवन वो पूरा सर्कल ही आरसीसी का है, पूरा पेरिफेरल आरसीसी का है, सूरत से लेके सूरत तक। बट डामर जहाँ है ना, वहाँ गाड़ी बहुत स्मूथ और ऐसा लगता है कि गाड़ी तैर रही है। मेरी गाड़ी आप तो की तो भाई सस्पेंशन वाली होगी, तो मेरी भी मराजो जब चलती है ना, तो ऐसे रोड में तो पता नहीं चलता। अंदर आदमी के पेट का पानी नहीं हिलता भाई, वो इतनी जबरदस्त गाड़ी है। तो जी अभी हम हैं ढोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे पे। समय हो चुका है 1:31, 1:30 बज गए हैं और 7 किलोमीटर बाद हम ना ये एक्सप्रेसवे छोड़ देंगे। यार इस तरह की एग्जिट मैंने पहली बार देखी है, इतनी विचित्र शार्प। यहाँ से आगे से यहाँ से कर सकते हैं? नहीं है, हाँ पता नहीं, तो ये दिखा नहीं रहा है ना। इधर से कैसे? ये आने वालों की है, आने वालों का कैसे हो सकता है? आगे इधर जाने वालों का है। हाँ चित्र है, ये आएंगे इधर से, यहाँ से चले जाएंगे। आपको वहाँ जाना है, यहाँ से इधर जाना है। इसको उस तरफ होना चाहिए था और इधर से उल्टा सीधा। इधर जाने के लिए ये है और वहाँ से आने के लिए ये, इस लेन पे आने के लिए बहुत घुमा के। पहली बार मैं ऐसा एक्सप्रेसवे देख रहा हूँ, या तो फिर ये गूगल है। नहीं ये है ही, देखो एग्जिट निकाला है ना। देखो मैं देख रही हूँ लेकिन कैमरा भूल गया दिखा रहा है। पूरा राउंड टर्न ले रहा है। पीछे भी देखो गाड़ियाँ लगेंगी ना, बड़ी गाड़ी को तो मुड़ने में प्रॉब्लम ही आएगी। नहीं प्रॉब्लम की बात नहीं है, मतलब सब लोग को यही दिखा रहा है रास्ता एग्जिट का। ये है ही रास्ता। अरे ये एंट्री का रास्ता है, ये एंट्री का रास्ता है। ये कहाँ लेके जा रहे हैं? ये लेके जाएगा, देखो यहाँ से ना रास्ता है, ट्रक कैसे जाएगा यहाँ से? बड़े ट्रक। पहली बात तो यहाँ से उतरना भी है कि नहीं, वो भी एक सवाल। ओए अब यहाँ से अपना कच्चा रोड। शिट, ये क्या कर रहे हो? क्यों समझते हैं
जाने दो ना, आगे तो जाएगा तो पता ही चल जाएगा। पीछे से जाना है। अच्छा ऐसा हम गलत जगह आ गए। रास्ते कुछ ऐसे हैं। ये लोग इधर से जा रहे हैं, मैं बता रहा था। वहाँ से देखो ट्रैफिक है, तो ये जो चढ़ा रहा है क्या ऊपर? हाँ ये सब के सब वापस ऊपर चढ़ गए। फिर कुछ तो गड़बड़ है इस एग्जिट के साथ में। देखो यहाँ कुछ भी डेवलप नहीं है और गूगल हमें ज़बरदस्ती बाहर ले आया है। अंडर डेवलप्ड है ये, और जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ हमको बाईपास करके गई वो सब ऊपर जाके वहाँ से ऊपर चढ़ गई वापस से। इस साइड जो दिखा रहा था एक्चुअली रोड है तो सही, यहाँ पे हमको अंधेरे में दिख नहीं रहा था, और सब लोग वहाँ से आए और सीधा वहाँ से निकले और यहाँ से सीधा पास होके फिर से ऊपर चढ़ गए और वापस चले गए। और एक भाई नीचे आया और उसको मैंने बोला एक बार इधर घुमाओ गाड़ी, तो एक्चुअली रास्ता यहाँ दिख गया। और मैं यहाँ रुका हूँ अपनी गाड़ी को लेके, और वहाँ देखो चांद। तो लगे हाथ में आपको ना वो दिखा ही देता हूँ, जो इस तरफ तो हमारा ब्लैक वाटर है, अंधेरे में दिखा रहा हूँ आपको। तो क्या है कि ग्रे वाटर के लिए है ना, कॉक जो दिया है वो यहाँ दिया है पीछे टायर के, और कोई लोकेशन इसकी जगह दिख नहीं रही थी, मतलब इससे बेटर कोई और जगह नहीं थी इसके लिए। तो अब मैं इसको खोलता हूँ ऐसे हाथ डाल के। ये जो कॉक है इसको मुझे सिर्फ ऐसे घुमा देना है। इस तरफ घूमेगा भाई, हाँ यस, और सारा का सारा पानी जो है ऐसे खुल जाएगा। मैं चाहता तो हाईवे पे भी खोल सकता था, लेकिन रचना बोल रही कि नहीं, और कहीं माटी वाले रास्ते पे ही हम इसको खाली करेंगे, तो माटी वाले पे खाली कर दिया, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो ये हमारे किचन वेस्ट का पानी है जो किचन से निकलता है, और देखिए पूरा सफ़ेद सफ़ेद है पानी, क्योंकि इसमें क्या है साबुन वगैरह रहता है, बर्तन धोते हैं ना इसमें। तो सोचो इतना लोड हम लेके इतनी देर से चल रहे थे। तो जी इस तरह हम अपनी गाड़ी के टैंक्स को मैनेज करते हैं। एम्प्टी करने के किस तरह किया जाता है तो वो इस तरह से करते हैं। ठीक है जी, तो अभी तो बजे हैं 1:45 और हम लोग यहीं पे हैं। अब यहाँ से जाएंगे अपने सूरत के लिए, टर्न मारेंगे। ये तो खैर ये जो एक्सप्रेस वे था ये ढोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेस वे है। अब हम सूरत के लिए टर्न मारेंगे यहाँ से। तो जी ये हाईवे है, ये रहा वो रास्ता जो हमको अंधेरे में नहीं दिख रहा था। ये पोल लाइट भी बंद पड़ी है, चालू होती तो शायद रास्ता भी दिख जाता। अब निकलते हैं यहाँ से सरासर। तो जी वो एक्सप्रेस वे छोड़ने के बाद, ढोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेस वे छोड़ने के बाद अब ये नया हाईवे मिलने वाला है हमें, NE8। NE8 तो हमने छोड़ा है अभी, तो फिर ये क्या है? ये तारापुर हाईवे है। अच्छा ऐसा। तो जी 2 बज गए हैं और पापा पीछे, केवल पापा सो रहे हैं। मम्मी भी बैठी थी अभी तक, मगर अब उन्हें भी थोड़ी थकान लगी है। तो मैं ना अपना जो आगे वाला चमत्कार है वो अभी एग्जीक्यूट करता हूँ। अब आप इसमें ऐसे लंबा करो पैर और यहाँ टेका दे दो, और इधर लंबा कर लो, और रुद्रांश का पैर इधर ही है। एक बेड ये है चालू गाड़ी में आराम करने के लिए। रुद्रांश ऐसे सो रहा है और मम्मी अब ऐसे लंबी हो जाएंगी। मम्मी ये पिलो को यूज़ कर लेना जैसे समझ में आए, है ना। और ये लोखंड की फ्रेम मैंने इसलिए रखी ताकि आप सो जाओ, अगर गलती से नींद लग जाए तो उधर गिर मत जाओ, है ना। तो ये इसके लिए
भाई अगर कैंपिंग करते हैं ना तो गाड़ी में पूरा सामान हर जगह हो जाता है। हम आते तो आराम से अभी विश्राम पोजीशन में आ गई और रुद्रांश भी अपने स्लीपिंग पोजीशन। भाई सो जा तू, सो जा और रात के बज गए हैं 2:30 और अभी हमें 200 किलोमीटर चलना है। अब भगाता हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि रचना भी ऊपर जाके कहीं सेट हो गई है। पापा वहाँ पीछे वाले बेड पे सो रहे हैं, रचना यहाँ पे सो रही है। ऐसे में यहाँ से लेके यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जितना लोड आएगा तब दिक्कत आएगी, बाकी यहाँ पे हो तो यहाँ तो फ्रेम पकड़ के रखी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद ही सो के एक बार आया हूँ, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो जी समय है 3:36 और मैं वडोदरा के पास पहुंच गया हूं। वासद चौकड़ी, यहाँ पे अभी थोड़ी देर बाद वडोदरा से एक्सप्रेस हाईवे मिल जाएगा मुझे। ये देखिए यहाँ से मिल जाएगा मुझे NE4। तो जी 4 बज गए हैं और इससे पहले कि मैं एक्सप्रेस वे पर चढ़ूँ और नॉन स्टॉप कीम तक पहुँचूँ, उसके पहले मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ, क्योंकि एक्सप्रेस वे में चाय वाय कुछ मिलने वाली नहीं है। तो सोच रहा हूँ यहाँ चाय वगैरह भी पी लूँ और फिर सीधा यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि सब लोग सो गए हैं। रचना भी ऊपर के बेड पे सेट हो गई है, पापा पीछे सो ही रहे थे, मम्मी भी आराम कर रही हैं अभी, और रुद्रांश भी सो गया है। तो सब लोग सो रहे हैं कुल मिला के, और मैं अकेला हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा चाय पी लूँ ताकि फ्रेशनेस आ जाए, और वैसे भी सुबह होने वाली है थोड़ी देर में। चार 4:45 हो गए और डीजल ख़त्म हो गया है। मैं अभी एक्सप्रेस वे पे हूँ। यहाँ पे बहुत आसानी से डीजल नहीं मिलता है और यहाँ पे रेस्ट एरिया जो है बना, पेट्रोल पंप तो है, देखते हैं वहाँ डीजल मिलता है कि नहीं। ओह नो, पंप तो बना है लेकिन चालू नहीं हुआ है। आई होप आगे मिले। थैंक गॉड यहाँ पे है। स्वागत इंडियन ऑयल। चलो यहाँ डीजल भराते हैं, फिर आगे निकलता हूँ मैं। दिस इज नथिंग बट नर्मदा रिवर ब्रिज, और समय हो गया 5:16। तो जी बज गए एग्जैक्टली 6 और हम पहुंच गए अपने घर को। तो जी सुबह 6 बजे का माहौल, और हम पहुंच गए अपने घर, अपने अंतर्मन। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। गाड़ी सेफली गए और आए विदाउट एनी काइंड ऑफ हर्डल और एनी काइंड ऑफ माइनर मेजर एक्सीडेंट, और ये ईश्वर श्री हरि नारायण की कृपा है। तो जी अब समय है इस पूरे सीरीज़ को वाइंड अप करने का। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस में हाइप ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, अपनी फैमिली में भी शेयर कीजिए, और हमारी सब्सक्राइबर फैमिली को बड़ी करने में हमारी मदद ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।